हाय गाइस, गुड इवनिंग। हम राजेंद्र यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन में स्वागत करते हैं। बोलिए आज का क्वेश्चन। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 के ए में किससे संबंधित है? 51 के ए किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य से। कब जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को? 1976। ठीक है, 1976 22वां संविधान संशोधन 1976। बोलिएगा दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित रखता है? दांडी यात्रा जो था किस आंदोलन से? सविनय आज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930। कब से कब हुआ है? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक हुआ था। किन्हें ने भारत के पुनः जागरण के पिता कहा जाता है? किन्हें भारत के पुनः जागरण के पिता कहते हैं? किनको कहते हैं? राजाराम मोहन राय को कहते हैं। बोलिएगा किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिए थे? किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती जी दिए थे। बोलिएगा सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में तो होबे किया। क्या जी? पाटलिपुत्र में पटना साहिबा। जब इधर से जाइए किलो के रास्ता ना तो पटना साहिबा एक स्टेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक स्टेशन मिलता है, उन्हीं के नाम पर है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666। 22 दिसंबर 1666। अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं? गुरु गोविंद सिंह। नहीं, गुरु नानक को मानते हैं। तो इनका जन्म हुआ था तारवंडी, कहाँ? पाकिस्तान में जो पड़ता है। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ 15 अप्रैल 1469। 15 अप्रैल 1469। बोलिएगा भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किनके पास है? अम्बेडकर जी के पास। नहीं, ऐसा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसके पास है? अधिकारी किसके पास? ना, ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसमें क्या? सर्वोच्च न्यायालय है। अंतरराष्ट्रीय अंग किसका देन है? अंतरराष्ट्रीय अंग किसका देन है? चीन का है। किसका देन है? चीन का है। बांध का जल से क्या बदलता है? बदलने में मदद करता है। बांध में जो जल रहता है ना उसको क्या बदलने में मदद करता है? जल से विद्युत ऊर्जा में। जल से विद्युत ऊर्जा में बांध बनाकर टरबाइन लगा के जो करता है ना बिजली पैदा, उसी को बोलता है। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील घोल कौन सा है? सार्वभौमिक घुलनशील घोल कौन सा है? तो जल है। कौन है? जल है। बोलिएगा विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? क्या होता है? हाँ, सूखा रोग, जिसको रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स बोलते हैं। हाँ, ऐसे सूखा रोग बोलता है। तो धूप में कब मिलेगा हम लोग के थी विटामिन डी? सुबह। मनीष दिन भर विटामिन डी लिया है। दिनों भर आ गया मतलब। ऐसे तो मनीष थोड़ा बोलता है। बोलिएगा पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्य पदार्थ कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। नहीं, बोल रहा है ना, पृथ्वी के वायुमंडल में मुख्यतः अप्रदान तत्व कौन सा सर्वाधिक है? मतलब भूपट्टी पर है ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%। कितना? 78%। ऑक्सीजन 21%। हाँ, वही है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन का परत क्यों उपयोगी है? पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत क्यों उपयोगी है? कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण बोलता है। अच्छा, ओजोन परत पाया कहाँ जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। देखिए इसको लिखा है ना, क्योंकि वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों का अवशोषित कर लेता है या रोक देता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 बोलते हैं 16 सितंबर। कब से मना रहे हैं? हम लोग मना रहे हैं 1995 से मना रहे हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, लेकिन मना रहे हैं 95 से। ठीक है। पौधों प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करता है कौन सा गैस? पौधों प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सा गैस का उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को करता है। और रिलीज क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। और रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है। किसी भी तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। आगे बोलिए पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं? पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं?
8 ग्रह है। कितने ग्रह है? 8 8 ग्रह है। एक प्लूटो ग्रह था उसको जिसे हटा- बौना ग्रह कहते थे, तो हटाया कब गया? 2012 में। कि 6 में हटाया गया? 2006 में हटाया गया। 2006 में। देखो ना 2006 में दिखाया गया, हटाया गया। ये करेंगे जरा सदियां कि आमन में ना आए तो धौलावीरा नामक हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? धौलावीरा हड़प्पा नगर जो है कहाँ स्थित है? गुजरात। तो है कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात में है। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मध्य पाषाणकालीन शैल क्षेत्र है? 2006 तक। कितना है? 2006 है ना, 2006 ठीक है। भीमबेटका कौन सा है? भीमबेटका। हाँ सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के किस महानिदेशक ने की थी? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने किए थे। कौन से किए थे? जॉन मार्शल। कौशाम्बी की राजधानी कहाँ है? किसकी राजधानी कौशाम्बी है? बतस का, ठीक है, बतस। आम के कहाँ है? चंपा। चंपा। बोलिएगा देव नाम प्रियदर्शी किनका है? अशोक मौर्य। अशोक सम्राट, अशोक सम्राट। ये कहाँ शासन किए थे? मतलब अशोक सम्राट मगध पर किए थे। कहाँ थे? मगध पर किए थे। कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा राजा था? कनिष्क जो था कुषाण वंश के कैमे नंबर के राजा था? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर के था। कितने नंबर के? तीसरा नंबर के था। बोलिएगा तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान में। तक्षशिला क्या है? विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में आपको मिलेगा नालंदा विश्वविद्यालय। भारत के संदर्भ में हाँ। ऐसे वो है। वो भारत में था फिर बंटवारा हाँ चल गया। अभी मतलब बोल रहे हैं ना, वो तो था 1947 से पहले भारत में ही था। सब तो अपने था। अपने था म्यांमार तक, अफगानिस्तान तक। लेकिन अभी में पूछेगा तो इसको बताना पड़ेगा नालंदा। आगे बोलिए, बोलिएगा सिलसिलाह किससे संबंधित लगता है? संबंधित है तो सूफी संत। किससे है? सूफी संत से। बोलिएगा भारहूत भूमि किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। आगे बोलिए दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बोलिएगा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी के संपादक कौन थे? केसरी एक पत्रिका था, इसका संपादक कौन थे? तो थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे केसरी के संपादक। अच्छा बोलिए भारत में सबसे गन्ना ज्यादा उपजाया कहाँ जाता है? यूपी नहीं, यूपी में। सबसे ज्यादा चीनी नहीं, यूपी में गन्ना उपजाया जाता है, लेकिन चीनी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उपजाया जाता है, मतलब बनाया जाता है का। और सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। लेकिन पूछेगा प्रति हेक्टेयर कौन सी गन्ना, तो आपको तमिलनाडु देता है। और ये बोलेगा नहीं 20 में गन्ना के प्रति हेक्टेयर जो उपजाया जाता है तो हवाई द्वीप पर, हवाई द्वीप पर 20 में प्रति हेक्टेयर उपजाया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस फसल का नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है ना किस फसल का नहीं है? तो गन्ना का नहीं है। एक हव शक्ति बराबर कितना होता है? एक अप शक्ति बराबर 746 वाट होता है। बच्चों के गुब्बारे में फैलाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन गैस। कौन सा? हाइड्रोजन। वायुमंडल में कौन सा गैस बनता है? उसका टैरवा में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरते हैं उसमें, और वो हीलियम भी रहता है। हीलियम भरा। नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है? ज्वलनशील नहीं होता है। वो तो है, वो ठंडा के लिए भी भरा जाता है, टैंक को ठंडा रखता है। क्या जी? नहीं, वो है ना, जैसे वो ठंडा गैस होता है। देखिएगा गर्मी के दिन में नाइट्रोजन भरा आता है सभी गाड़ी में, वो ठंडा रखता है। आगे बोलिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। अच्छा जब गुब्बारे को फुलाते हैं छोड़ देंगे, ऊपर जब फट क्यों जाता है? वायुमंडलीय दबाव के कारण क्या दाब? वायुमंडलीय दबाव ज्यादा हो जाता है, कम जाता है। कम जाता है। यहाँ भरते हैं तो यहाँ के वातावरण के अनुसार उसको इससे हाँ, फुलाने को उसका कर देते हैं फुला के, और ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर जाने पर आपको 1 डिग्री कम जाता है। अब 1 किलोमीटर जाइएगा ना तो 6.4 डिग्री कम जाएगा। क्या? वायुमंडलीय दाब। तो ऊपर जैसे जाएगा ना तो वायुमंडलीय दाब कमेगा, इसका क्यों होगा ना अंदर वाला दाब बाहर करना चाहेगा तो ब्लास्ट कर देगा। इसीलिए बोलता है ना जैसे प्लेनर में पेन ले जाने की सलाह नहीं दिया जाता, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम जाता है। जैसे क्या जी?
पेन छेड़ देता है। हाँ मतलब इनका थी निकल जाता है। और एक बात पूछता है कि पहाड़ी क्षेत्र पर नाक से खून क्यों बनता है, मतलब पहाड़ पर चढ़ते नाक से क्यों? कम जाता है दबाव कम जाने के कारण। वहाँ भी वायुमंडलीय दबाव कम जाता, अंदर का जो ब्लड का थी रहता है ना वो बाहर निकल जाता है, मतलब प्रेशर ज्यादा रहता है। आप बोलता है कि पहाड़ पर खाना लेट नहीं, लेट बनता है, जल्दी कहाँ बनता है, लेट क्यों बनता है? वायुमंडलीय दबाव कम। वहाँ भी होता है कि पानी का जो क्वथनांक होता है ना 100 डिग्री से पहले उबलने लगता है। 100 डिग्री पर पानी उबलने लगता है तो पहले उबलने रहता है, और उसमें मतलब उबलने का मतलब है कि जो भी उसमें बना है तो सीधे का नहीं है जी 100 डिग्री से पहले, इसीलिए उसमें लेट पकता है। क्या वायुमंडलीय दबाव वहाँ कम जाता है। पिकनिक में 4 बज जाता है, 1 जनवरी से सुबह चलाते हैं। हाँ आगे बोलिए। किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतन शून्य करने के लिए किया जाता है? क्लोरोफॉर्म। क्या? क्लोरोफॉर्म। बोलिएगा। रिवर्स करेंगे। एक से ऊपर एक रखे गए 2 शीशे का प्लेट जिनका बीच में पानी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, क्या कारण है? असमंजक बल। सतही तनाव। सतही तनाव। सतही तनाव। एक से ऊपर रखिएगा ना तो सट जाएगा, इसीलिए बोलता है ना कि नहीं। जैसे हम इसको रगड़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है? घर्षण होता है। जैसे बचपन में हम लोग खींच में रगड़ के ऐसे करते थे, उठ जाता था, तो हम इसको रगड़ रहे हैं तो जैसे दोनों हाथ के रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कौन पर ऋण रहेगा, कौन पर अति धन आवेश रहेगा? अब ऐसे रगड़ रहे हैं तो कौन पर ऋण आवेश है, कौन पर धन आवेश है, बताइए। नीचे में ऋण ऊपर धन। हाँ ऊपर में धन आवेश होगा और नीचे में ऋण। इसीलिए जानते हैं जब ऐसे से रगड़ देते थे ना तो इस पर धन आवेश आता है तो उठा लेता था, इसीलिए तो बोलता पूछता है कि किस पर धन आवेश रहता है, तो ऊपर पर धन, नीचे पर ऋण आवेश रहता है। भौतिक अवस्था में रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? लीवर। क्या? लीवर। पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्वेश्चन आगे था लगता है। वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगाते हैं ना तो आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? जैसे आगे की ओर के कारण। क्या चीज? हाँ जड़त्व या न्यूटन का फासला। गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि ये गति का जड़त्व का कारण है। प्रथम नियम। क्या है? प्रथम नियम। इसमें कहता है ना कि कोई भी वस्तु अपना वही सा रहना चाहता है जहाँ तक कोई बाह्य बल उस पर काम ना करे। वो विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, गति में है गति में रहना चाहेगा, और जहाँ तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दे। इसीलिए बोलता है कि डंडा से कमल को झाड़ा जाता है। ऐसे कर लीजिए, उसको डालिएगा तो रहेगा, विराम अवस्था में रहता है। ऐसे डाल मारे तो कमल तो बढ़ जाता है लेकिन उसका धूल कण वहीं रहता है और वो गिर जाता है। और हम जो आप कमल ओढ़े हैं उसको प्रयोग किए थे छत पर मतलब हम सोनू किए थे, उस पर मार पूरा साफ कर दिए झाड़ के। बोलिए आगे। ठीक है। सुबह के समय आधी हवा में धुआं अधिक होता है और कोहरा भी अधिक होता है, क्यों? सुबह के समय आधी हवा में धुआं अधिक होता है, कोहरा भी अधिक होता है, क्यों? इसमें है ना वायु में मौजूद जलवाष्प धुआं के कण पर जाकर जम जाता है। क्या होता है? जम जाता है जाके। जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो वह गल क्यों जाती है? गल जाती है। इसकी गति संबंधित ऊर्जा उष्मा की बदल जाती है। क्या है? गति ऊर्जा रहती है ना, गति रहती है उष्मा में बदल जाती है और अवशोषित करके रोक लेती है, इसीलिए गल जाता है। चाय की केतली में ढकने में एक छेद रहता है, ढक्कन जो रहता है ना चाय की केतली एक छेद रहता है, क्यों? चाय के जो केतली रहता है उसका एक ढक्कन ऊपर में छेद रहता है, क्यों रहता है? चाय आसानी से उछले जा सके, इसमें लिख लें पूरे उछले लिखना चाहिए, पता नहीं क्या लिखा है, क्योंकि छीर में हवा प्रवेश करे, छीर से हवा प्रवेश करेगा तो चाय उबलेगा। ठीक है आगे बोलिए। तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? प्रकाश के कुल प्रवर्तन के कारण। प्रकाश के कुल प्रवर्तन के कारण। बताना चाहिए क्वेश्चन। बोले महात्मा गांधी जी डंडी मार्च कब अंत किए थे? चालू कब किए थे डंडी मार्च? वही किए थे 12 मार्च से किए थे, 6 अप्रैल तक ले गए। टोटल कितना दिन चला? 24 दिन चला। 24 दिन चला। बोलिएगा कपिल मुंडा के लेखक कौन है?
कपाल मुंडा के लेखक कौन है? तो बंकिमचंद्र चटर्जी है। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जो थे वो कौन थे? हाँ, एक अति थे राइटर। नहीं, ग्रीकों को नागरिक को हक के लिए लड़े थे। ग्रीकों को नागरिक के लिए हक के लिए लड़े थे। बोलिएगा, सिक्किम को भारत का अंग बनाया गया कब? 36वां संविधान 1975। देखिए, सिक्किम को 1974 में इसको शाह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में शाह राज्य के दर्जा दिया गया। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया। बोलिएगा, सिक्किम का जनसंख्या क्या है? कम है कि अधिक है? सबसे कम है सिक्किम का जनसंख्या। लेकिन अच्छा बोलेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? कौन सा राज्य? बिहार का। कितना है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। जनसंख्या ज्यादा है बिहार में। जनसंख्या घनत्व, कम जमीन पे ज्यादा लोग, और कम जमीन पर ज्यादा लोग। सबसे ज्यादा बिहार का है, सबसे कम सिक्किम के। अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल नहीं, अरुणाचल। हाँ, हिमाचल नहीं, जहाँ आपका क्रिकेट का स्टेडियम कौन है, धर्मशाला, वो नहीं, अरुणाचल प्रदेश में है। उसका प्रति व्यक्ति मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 17 व्यक्ति है, मात्र 17 व्यक्ति। तो क्या मिलेगा दूर दूर तक आदमी? 17 व्यक्ति है। अब बोलेगा सबसे कम जनसंख्या तो सिक्किम का है। किसका है? सिक्किम का है। उसी में सबसे ज्यादा 76 केरल का है और सबसे कम बिहार का। बुझिए, जनसंख्या बहुत, जनसंख्या में बहुत, अवधि में। अच्छा, पूरे 20 के जमीन का भारत कितना परसेंट है जमीन? वैसे पूरे 20 के भूमि का भारत के पास कितना जमीन है? 2.42 आगे जाके। अब पूरे 20 का जनसंख्या में, ये पूरे 20 का जो जनसंख्या, उसका जनसंख्या भारत में कितना जनसंख्या है? 17.7 या 17.5 देता है। 17.7 या 17.5 देता है। लेकिन 17.5 और 7 हम पढ़े हैं, लेकिन 17.5 मानिएगा। हाँ। सबसे पढ़ा लिखा अति कौन सा है? अति कौन सा प्रदेश? ठीक है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36, जिसमें मनुष्य कितना पर निवास करता है? 11 पर। लक्षद्वीप में एक अति खोला, प्राइवेट बैंक खोला है, HDFC खोला है। ये प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़ा बैंक है। 5 बार बोलेंगे ना तो मतलब सबको याद हो जाएगा कि फिर देखा कि सब लोग पूछेंगे क्या? बोलिए, लोकसभा के 2 सत्रों के बीच समय अंतराल कितना दिन से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीना। लोकसभा में कोई भी व्यक्ति कितना दिन ना जाए बिन कहे लोकसभा के अध्यक्ष को, तो उसका खाली स्थान कर दिया, मतलब रिक्त स्थान कर दिया जाए। कितना दिन मतलब अनुपस्थित रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं कि स्कूल में हम 5 दिन जो नाम काट दिए, सपोर्ट है, और उसी कितना दिन नहीं रहे कि उसका स्थान खाली कर दिया जाए? 60 दिन। 2 माह या 60 दिन, बोलिए, इतनी ही रहता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? दोनों संसद निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदस्यों का सदस्य होता है। निर्वाचन हो या मनोनीत हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भाग लेता है, निर्वाचन और मनोनीत दोनों। लेकिन राष्ट्रपति का जब वोट पड़ता है तो उसमें मनोनीत भाग नहीं लेता, केवल निर्वाचन भाग लेता है। अच्छा, भारत में राष्ट्रपति चुनाव होता है तो कैसा होता है? जैसे 2 व्यक्ति राष्ट्रपति में खड़ी है तो वोट किनको किनको आपको देना है? या 3 व्यक्ति खड़ी है, मान लीजिए कि 3 व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव में खड़ी है, आपको वोट देना, कैसे दीजिएगा? जैसे पहला जो व्यक्ति आपको पसंद आए ना, तो उनको पहला नंबर पर मारी मोहर। उसके बाद लगा कि फलना से अच्छा, मतलब अब बोलिए कि नीतीश से अच्छा मतलब मनीष है, तो उसके बाद दूसरा मनीष के रखे, तीसरा में जितेंद्र के रखे। ऐसा होता है, उसमें पसंद के अनुसार होता है, क्रम वाइज होता है उनका, और उसी गिनतियों में होता है, उसी वोट आगे बढ़ा दे देता है। इसका पढ़िएगा ना, आगे डिटेल से है पढ़ने का। आगे बोलिए, जनगण मन कब गाया गया था और कहाँ? वो तो थी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 के। मतलब गाया, जनगण मन को कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 गाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजी ना, 1794। अच्छा, जनगण मन गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड लगता है। शॉर्ट टाइम में 20 सेकेंड। और राष्ट्रीय गीत के 65 सेकेंड। टोटल में 65 सेकेंड। हाँ जी, शॉर्ट में उसका सर्टिफिकेट है
बिना देनी 36 की 30। नहीं, इसका बोले है ना, बामन सेकंड जो लगता है ना फूल में, इसका लगता है राष्ट्रगान का बोले 20 सेकंड बोलता है, जो कि ऊपर और नीचे का लाइन गाया जाता है, वो आपातकाल समय में गाया। बोलिए फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुआ था? 1789। अच्छा, 1789 में हुआ, तो 1789 में घटना हुआ है, क्या बोलता है, अमेरिका के संविधान लागू हुआ 1789 में हुआ, 1789 में हुआ। पंजाब एक शेर किसे कहा जाता है? पंजाब का शेर किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी। इकबाल जी। मोहम्मद इकबाल। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों के कटान रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसको चलाया गया था कहाँ? कर्नाटक नहीं, चलाया गया था उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड यार। सुंदरबन बहुगुना इसलिए नहीं कहते, बहुगुना कहते हैं। कौन सा विटामिन खाना पकाने पर नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन जो खाना बनाते हैं तो नष्ट होता है? तो सी हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? सी नहीं पाया जाता है, बाकी पाया जाता है। बोलिएगा, एंजाइम किस प्रकृति के पदार्थ से बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। बोलिए, रक्त का संचलन प्रदर्शन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे। वनों का प्रबंध एवं रख रखाव का विज्ञान को क्या कहता है? सिल्वीकल्चर। क्या कहता है? सिल्वीकल्चर। एड्स किसके कारण फैलता है? एड्स के बात कर रहे हैं। वायरस। हाँ, वायरस विषाणु वायरस। ये ठीक है सर, तो बात इसका लिए इसका एक टेस्ट आता है, वो बताइए। HIV आता है। HIV एलिसा टेस्ट बोलता है, एलिसा बोलता है। क्या बोलता है? एलिसा टेस्ट बोलता है। महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी किससे संबंधित है? क्या है? पिंपरी किससे? एंटीबायोटिक कारखाना दवा के। श्याम किसका पूर्ण नाम है? श्याम किसका नाम? जैसे वर्मा किसका नाम था? म्यांमार। तो उसे क्या है? थाईलैंड का। क्या? थाईलैंड का। ठीक बोल रहा है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्राजील के औसी लिख ले भी है। ब्रासिलिया। बोलिए, लिग्नाइट में प्राय क्या कहा जाता है? लिग्नाइट को प्राय क्या कहा जाता है? ब्राउन कोक या कोयला जिसको बोलता है। इंदिरा माउंट कहाँ स्थित है? इंदिरा माउंट अटलांटिका के क्षेत्र में। कहाँ? अटलांटिका में। बोलिएगा, पाब्लो पिकासो चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे, कहाँ के थे? पाब्लो पिकासो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। बोलिएगा, चाइना मैन एक पद है, किस में प्रयोग करते हैं? चाइना मैन एक पद है जो कि क्रिकेट में प्रयोग करते हैं। यूनेस्को का प्रधान मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को जिनेवा। पेरिस, फ्रांस। पेरिस में एक टावर है, एफिल टावर। वो झुका हो एफिल टावर है। पेरिस को क्या बोलता है? सुंदरियों का नगर बोलता है पेरिस को। वहाँ बहुत सुंदर मतलब लोग रहते हैं। हाँ, वहाँ उसको बोलता है। अभी ओलंपिक हुआ था, पेरिस ओलंपिक में हुआ था। ओलंपिक में भारत के कितना स्थान है? 71वां स्थान है। बोलिएगा, ठीक है। हुंकार हिंदी कविता का एक संग्रह है। इसका रचना किसने किया था? हुंकार नामक एक पत्रिका था, किसने लिखे थे? रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे थे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? बेगूसराय सिमरिया। बेगूसराय सिमरिया हुआ था। सिमरिया में कहाँ? बेगूसराय सिमरिया में हुआ था। देखिए, तो बेगूसराय सिमरिया में हुआ ना, तो ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। 1952 से लेकर 64 तक रहे। कब तक रहे? 1952 से लेकर 64 तक रहे। तो इनको राज्यसभा में 12 वर्ष रखा गया। कितना वर्ष? 12 वर्ष में। इनका जन्म हुआ था 1908 में हुआ था। कब हुआ था? 1908 में इनका जन्म हुआ था। बोलिएगा, कौन सा ऑक्साइड साधारण ताप पर गैस के रूप में रहता है तथा अम्लीय भी है? SO2। जीजाबाई शिवाजी के माँ का नाम क्या है? जीजाबाई से इन्हें पूछना चाहते थे। बोलिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी
कब स्थापित हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। उस समय कौन था? अंग्रेज था। अकबर की बाबर? 1600 में होगा, अकबर होगा। अकबर का इनका मृत्यु कब हुआ था? किसका? अकबर का 1605 में हुआ था इसका मृत्यु। अकबर जी के बाबूजी के नाम? अकबर हुमायूं। मैं तो उनका पिता का नाम अच्छा, बाबर। पहला बाबर हुमायूं। हुमायूं। अकबर तब शाहजहां ना? 13 साल की थी उम्र में तो गद्दी पर बैठिए गया था। बैठिए गए। 13 साल के मात्र उम्र में गद्दी पर बैठ गए थे। बोलिए 1857 के विद्रोह 10 मई को सबसे पहले कहाँ भड़की थी? इसमें दे था 16 मई, 10 मई होना चाहिए। कहाँ भड़की थी? तो मेरठ से भड़की थी। कहाँ? मेरठ से भड़की थी। बोलिए पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में कब शुरू की गई थी? 1850। बोलिए हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के। रावी नदी के तट पर कौन है? हड़प्पा है। बोलिए बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई है? पाली। पाली। पाली भाषा में लिखे। रामायण किसने लिखे? तुलसीदास। वाल्मीकि। वाल्मीकि जी लिखे। क्या लिखे? वाल्मीकि जी। कामसूत्र किसकी रचना है? वत्सायन। वत्सायन का है। कौन जी बोला? रामचरितमानस दूसरा है, रामायण दूसरा है। रामायण जिसको आप देखते हैं रामानंद जी बनाए थे सीरियल। आप जो बोले कि अकबर के बेटा कौन है, के? बताइए। अकबर के हम बोले बाबूजी। तो हम- पिताजी पूछे। हाँ, तो बेटा कौन है? तो वो अकबर के बाद क्या आता है? औरंगजेब ने। जहांगीर। जहांगीर। रहते हैं, देख लीजिए, हम कंफर्म नहीं है। जहांगीर शाहजहां बोले थे। बोलिए वो इजाते को हमें पूछ दिया था सीरियल से। ललित कला एकेडमी हम्म। कहाँ स्थित है? ललित कला एकेडमी। बिहार। ललित कला में। ललित कला एकेडमी जो है ना समर्पित है ललित कला के प्रति। हम्म। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? जैसे ही तो उसका प्रति है ललित कला एकेडमी, ललित कला के प्रति है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 अगस्त 1954 में इसका स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, लेकिन 5 अगस्त 1954 में इसका स्थापना हुआ था। भारत में राज्यों का राज्यपाल कौन नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं ना। ठीक है, तो इसका शपथ कौन दिलाता है? एक और संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बोलिए राष्ट्रपति राज्यपाल का वेतन अभी कितना है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। अच्छा ठीक है, इनका वेतन कहाँ से मिलता है? पूछता है कि राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है? डायरेक्ट संचित निधि। क्या जी? संचित निधि। किसका संचित निधि? राज्य का संचित निधि नहीं मिलता है, लेकिन इसका पेंशन कहाँ से मिलता है? केंद्र के। केंद्र के संचित निधि। जहाँ तक यहाँ काज किया तो ठीक है, यहाँ ले लिया और वहाँ जाके पेंशन लेगा। कहाँ? केंद्र के संचित निधि से लेगा। बोलिए एक राज्यपाल कितने राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं? तो 2 राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं। 2 राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं। 153 में इसका थी है अनुच्छेद की बात करें। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अरे मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 12 मई। 1 मई। 1 मई। अच्छा 1 मई। 8 मई को क्या मनाते हैं? रेड क्रॉस। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। बोलिए 10 रुपया के करेंसी नोट पर भारत का किसका हस्ताक्षर होता है? भारतीय रिजर्व गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पद। अभी वर्तमान में कौन बने गवर्नर? बदल गए हैं क्या? संजय मल्होत्रा नाम था क्या था? संजय मल्होत्रा करके हैं, संजय मल्होत्रा हुआ, ये हट गए हैं। शक्तिकांत दास 6 साल रहे हैं, ये हट गए हैं। अभी बने 26वां नंबर के। देख लीजिए संजय मल्होत्रा होने चाहिए। देख लीजिए संजय मल्होत्रा होना चाहिए। और ये थे कितना साल रहे हैं? शक्तिकांत दास 6 साल रहे हैं। ये रहेंगे 3 साल के लिए। कितना साल के लिए? ये 3 साल के लिए रहेंगे, जो कि 26वां नंबर के बने हैं। गवर्नर जनरल कौन बने? 11 तारीख को सब ले लिए, पद ग्रहण कर लिए। 11 दिसंबर से कर भारत लिए। के गवर्नर जनरल बोले भाई। भारत की गवर्नर जनरल वर्तमान में कौन बने हैं? भारत की गवर्नर जैसे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना जी बने हैं। 51 नंबर की 26 नंबर के बने हैं। शक्तिकांत दास 2024 के वर्तमान करेंट वाला देखिए जी, संजय मल्होत्रा ने दिया। करंट वाला देगा तब न जी। नहीं दिया। ठीक है, बता देंगे। वर्तमान में कौन छोड़ो ना। 11 तारीख को ले लिए शपथ, मतलब अति ग्रहण कर लिए पद को। 25 में बैठता। क्या चीज? नहीं 11 से है, ये 11 दिसंबर से ली। अच्छा, आप डेट नहीं किया मल्होत्रा से 26वां नंबर के। जब पढ़े तो यू कंफ्यूज होते हैं।
बोलिएगा 10 रुपये का करेंसी कब से चल रहा है? 10 रुपये का जो सिक्का कब से चल रहा है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा तो हम बोलिए रहे, तो हम बोले ना कि वो देख लीजिए, हो सकता है गलत रहे। करेंसी अब ये 1918 2005 से चल रहा है। 10 रुपये के करेंसी कब से चल रहा है? 2005 से चल रहा है। आप लोग ही नया आया, अलग बात है कि 2005 में तो गुल्ली डंडम थे, नहीं आया हुआ। 10 रुपया का नोट 2000 अति नोट नहीं, करेंसी जो सिक्का 2005 से है। बोलिए रुपया का डिजाइन किसने किया? जो रुपया लिखा रहता है ना, बोलिए। एक क्वेश्चन है, अच्छा है, मतलब बोलिए कौन करता है, कौन किए? तो उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार किए, जो कि बम्बई IIT का छात्र थे। हाँ, बोलिए। IIT का छात्र। IIT का छात्र है। बोलिए रुपया का जो है कौन सा थी से बना हुआ है? लिपि से बना है रुपया। रुपया जो चिन्ह है ना, किससे बना है? दोनों से बना। कौन कौन दोनों से बना? देवनागरी और रोमन दोनों से। रोमन, देवनागरी और रोमन दोनों से बना है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने लिपियां से बना है, तो दोनों से बना है, लेकिन 2010 में ही बनाए थे उदय कुमार। अरे यादें रह जाए तो हम लोग की दिक्कत क्या है जी। बोलिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। उस समय भारत में इसका सदस्य बन गया। बोलिएगा राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? राज्यसभा का राष्ट्रपति करते हैं। कौन राष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के भी कौन है? जगदीश धनखड़। कई में नंबर के हैं? 24 में। 14वें नंबर के। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के। अच्छा, पहला कौन थे? पूछिए देगा जी कि पहला कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ये भाई तो हम तो पूछ ही रहे हैं कि मतलब जानते तो बोले कि पहला कौन थे? मोबाइल उसको बंद करवाइए पहले से। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया, तो कब दिया गया? 1989। सबसे पहले भारत रत्न उन्हीं को दिया गया 1954 में। 1954 में 3 व्यक्ति को मिला। एगो सीवी रमन को मिला, एगो देखिए क्या नाम था, भूल रहे हैं उनका। तीनों तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। भारत रत्न एक साल में कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है, लेकिन अभी 5 को दे दिया। अभी 5 आदमी पढ़ा है, कुछ के नाम बता सकते हैं? कुछ व्यक्ति के नाम बताइएगा। 5 नहीं याद है, लेकिन कुछ के तो याद होगा। बोलिए चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण अडवाणी, एम स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और एक आओ मदद कीजिए ना जी। 4 को बोले ना, देखिए कौन बोले? चौधरी चरण सिंह बोले, लाल कृष्ण अडवाणी बोले, कर्पूरी ठाकुर बोले, और एम स्वामीनाथन बोले। एगो देखिए नाम भूल रहे हैं, उनका पढ़ा है। 5 गो के पढ़ा है। बोलिएगा अथी अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्ति को मिला है? मोहम्मद शमी जी को तो मिला थे, वो रटले, मतलब किनको मिला है? 25 को मिला है। 25 नहीं 26 लोग मिला। 25 ने 26 लोग के मिला है, जिसमें पॉपुलर जो मार रहे हैं मोहम्मद शमी जी के भी मिला है। अच्छा बात है, मोहम्मद शमी जी को भी मिला है। क्रिकेट खेलते हैं वो, क्रिकेट से संबंधित रखते हैं तो सब जानते हैं। ये कितना विकेट लिए थे? क्या हुआ था अंतरराष्ट्रीय मैच ODI वाला में? विश्व कप में कितना विकेट लिए थे? 24 या 23? 24 कन्फर्म है। 24 विकेट लिए हैं, कन्फर्म 24 विकेट लिए, जो सबसे ज्यादा विकेट लिए। हाँ 24 विकेट लिए हैं। बोलिएगा सेंटीग्रेड में तापमान को केल्विन तापमान में परिवर्तन करने के लिए क्या जोड़ता है? 273 डिग्री। बोलिए पीलिया किस अंग का बीमारी है? पिलिया आकृत का है क्या? पीलिया पीलिया बोल रहे हैं। पीलिया पीरिया होता है, अथी होता है, पैरिया होता है सर, जो दांत में होता है ना। कितना? 24 विकेट लिए ना। हाँ 24 विकेट लिए। अच्छा, कितना pH मान कम हो जाए कि दांत मतलब अथी बने? 5.5 से कम होने लगे ना तो दांत का अथी बनने लगता है। क्या उसको बोलता है? सड़ने लगता है। बोलिएगा जल का भारीपन किस पदार्थ का उपस्थिति के कारण होता है? जल का भारीपन किस पदार्थ के उपस्थिति के कारण होता है? तो CaO2SCO3 सरफेस 2। आगे बोलिए किसका विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होता है? विशिष्ट ऊष्मा किसका अधिकतम होता है? किसका होता है? पानी का। पानी। अच्छा, हम लोग पानी से ढीढ़ते हैं तो उससे ज्यादा तो हमको अथी होता है, रोटी जब बनाते हैं उससे हमको ज्यादा ढीढ़ता है तो उससे ज्यादा जलन होता है। क्यों?
जैसे हमको पानी से मतलब गर्म पानी से मतलब गिरने से ज्यादा ज्वलनशील देता है कौन सा? जो रोटी रहता है ना, भाप देता है, मतलब रोटी भी करते हैं ना तो उसमें भाप रहता है, क्या रहता है उसमें? गुप्त उष्मा रहता है। क्या रहता है? गुप्त उष्मा। तो रोटी में कौन सा गैस पाया जाता है? जो फूलता है रोटी फूला तो कौन सा गैस रहता है? क्या चीज नाइट्रोजन। बोल रहे हैं? ठीक बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, उनको दाब कहा कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं। हम लोग कोको कोला या थर्मस कुछ भी पीते हैं पेय पदार्थ, उसमें क्या रहता है? जैसे पिए साइंस में निकाले तो गैस निकलता है, जैसे क्या रहता है? नाइट्रोजन रहता है। नहीं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कुरकुरे बात नहीं कर रहे हैं, पेय पदार्थ में कर रहे हैं। कुरकुरे में भरा जाता है, जैसे जो भी पैकेट का चीज रहता है ना उसमें नाइट्रोजन रहता है। सही बोले, नाइट्रोजन रहता है पैकेट में, और ये पीने वाला रहता है कार्बन डाइऑक्साइड रहता है बोतल, हाँ मतलब पीने वाला पदार्थ में। किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होती है? निर्वात में। 3×10⁸ मीटर/सेकंड इसमें भी होता है। आगे बोलिए। वस्तु से छोटे वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा बनता है, जबकि वस्तु का स्थिति हो कहाँ? अनंत तथा 2f के बीच। 2f के बीच। प्रकाश संश्लेषण में 7 रंगों होते हैं। इस कथन का खोज किसने किया था? कौन सा वैज्ञानिक? न्यूटन ने किए थे। कितना? न्यूटन ने किए थे। अच्छा, एक इंद्रधनुष बनता है, जानते क्या होता है इंद्रधनुष? तो इंद्रधनुष कब नहीं बन सकता है दिन में? वो नॉर्मली वर्षा छोड़ जब बादल गरजेगा तो 12 बजे जब ठीक रहेगा ना चंद्रमा सूर्य जगने नहीं बनेगा, वो जब भी दिखाई देगा ना, जब सूर्य इधर है तो इधर दिखाई देगा, और इधर है तो इधर दिखाई, मतलब पूर्व है तो पश्चिम दिखाई देगा। हाँ, और वो बीच में जब रहेगा तो नहीं दिखाई देगा। वर्षा तो नॉर्मली बनता है। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कब नहीं दिखाएगा? तो दिन के संदर्भ में 12 मतलब जिन जब खाड़ रहो दो, मतलब सुबह का कोई सुबह मतलब दोपहर हो जाएगा ना टाइम जी 90 डिग्री पे जा रहा है। क्या जी? हाँ, मतलब उसको विपरीत बनना है तो बनेगा कैसे? पहले ऐसा होता था तो हम लोग क्या बोलते थे गाँव में? किसी को बोलते थे शादी करना है। लेक लासी सेल विद्युत वर्ग किसमें प्रयुक्त होता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में होता है। बोलिए, एक ट्रांसफर का कार्य क्या है? वोल्टा को निम्न वोल्टा में बदलना। वोल्टेज को बदलने का काम करता है। उच्च वोल्ट के निम्न या निम्न के उच्च करने का ट्रांसफर काम करता है। कौन सा धारा पर? एसी पर काम करता है। कौन सा? एसी पर। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर। हाँ जी, ठीक है सर। किसी तार के विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करते हैं? तार के पदार्थ पर। तार के पदार्थ पर करती। बोलिए, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होते हैं? सूर्य में ऊर्जा जो होता है किस रूप में उत्सर्जित होता है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में होता क्या है? क्या चीज? हाँ सर, वो तो ठीक है। सूर्य में 75% हीलियम हाइड्रोजन और 24% हीलियम होता है, 1% अन्य गैस होता है। ठीक है, लेकिन जब नाभिकीय संलयन का मतलब प्रक्रिया क्या जो हम पूछे, छोटे छोटे कण एक बड़े कण बनना। नाभिकीय विखंडन के मतलब है एक बड़े कण विस्फोट होना। परमाणु और बम क्या रहता है? परमाणु बम जो रहता है विखंडन रहता है, तो एक बड़े अति जो होता है ना बड़ा, वो टूट के बिछड़ जाता है। और संलयन का मतलब होता है छोटे छोटे जुड़ना, यही ना होता है जी? छोटे छोटे आपस में जुड़ना। हाँ, कुछ इन्होंने बोले तो बोलिए। बोले, अशोक ने भारत पर कब तक शासन किया? 268 ईसा पूर्व से 332 तक। बोलिएगा, तानसेन किसका शासनकाल के दौरान रहा? तानसेन किसके शासनकाल के दौरान रहा? तो अकबर के। अकबर के काल को कौन सा काल कहा जाता है? हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के समय किसका स्वर्ण काल कहा जाता है? स्थापत कला। स्थापत कला। जहांगीर के समय को चित्रकारी। एक भाई बोले कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन में बोल देते, थोड़ा स्लो बोलो। वो बोले हमको, मतलब बोले कि थोड़ा स्लो करके बोलो, जल्दी तुम बोल देता है। हाँ, तो पता नहीं कैसे हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं काम करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है। आदत है स्पीड का। हाँ, भैया बोले कि बल थोड़ा ठीक है सब कुछ, लेकिन जो क्वेश्चन बोलता है ना थोड़ा फास्ट में बोल देता है, इसको थोड़ा स्लो करके बोलो। हाँ, तो हमको लगता है कि ज़्यादा फास्ट हो जाता है क्या हो, तो हम खुद ही जब बोलते तो हमको उतना नहीं पता चलता है कि हम कितना फास्ट बोल रहे हैं।
कि खुद के क्या पता है कि हम क्या है या नहीं है, लेकिन दूसरा पता चलता है ना कि हम फास्ट बोल रहे हैं, स्लो बोल रहे हैं। देखिए प्रयास करेंगे सुधारने का। ज़्यादा स्लो बोलिएगा तो लॉन्ग वीडियो बन जाए। हाँ लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, ठीक है। बोलिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय कितने अंतराल हैं? भारतीय मानक समय 5 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट। कितने डिग्री होता है? डिग्री बताइए हमको। 15 ना बोलिए बोलिए, प्रयास तो करिए। देखिए 15 डिग्री होता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। हाँ। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 15 मतलब 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 5.5 घंटा, तो 15 पचे 75, 5 घंटा लपेट लिया। अब बचा आधा घंटा, तो 60.5 डिग्री, समझ रहे हैं ना? तो 7.5 डिग्री 75 मिनट 82 हो गया। समझे कुछ? तो यहाँ से आगे हमसे ग्रीनविच जो है ना, वहाँ से आगे बोलिए इंडिया स्टैंडर्ड टाइम भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 है। कितना? वो तो कर्क रेखा 18 से गुजरती है। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो होता है ना, 5 राज्यों से गुजरती है। 3 प्रदेश बोलता है ना, उसको बता देंगे, गलत ना होगा, इसलिए कल बता हम उसको बोल देंगे। तो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम 5 राज्य से होती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और क्या है जी, उड़ीसा छत्तीसगढ़ होगा। देखिए एक आध गलत हो सकता है, लेकिन 3 प्रदेश है, 2 थे, उड़ीसा लगता है छत्तीसगढ़ है। देखिए क्या चीज बोले ना, समझ उसको बोल। मकर रेखा तो भारत में एक साथ कार कर्क रेखा केवल भारत में। कर्क रेखा कितने डिग्री को बोलते हैं? 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा। मकर रेखा 37 डिग्री दक्षिणी। तो हम लोग के तरफ थोड़ा वो बोलेगा ना कि कौन सा बोलिए जाके राष्ट्र बोलिए, आप बोलिए ना कि कोई बार बोलिए ना उसको। देखिए बताते कौन सा ऐसा अति है कि तीनों रेखा गुजरता है, तो कौन सा है? कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, कौन सा? तीनों राज्यों से होकर गुजरता है कि तीनों देश से? कौन सा? मतलब अफ्रीका महादेश से। कहाँ से? अफ्रीका से। उनको बोलिए कि वो शांत रहिए। भारत में बोली जाने वाली संख्या कितना है? बोलिए ना। 250। कितना है? 250 है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में। ऊपर है। चलिए आगे क्वेश्चन बोलिए। हीराकुंड परियोजना कौन सा राज्य में है? उड़ीसा। कहाँ है? उड़ीसा में। बोलिए भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या? मुंबई। छोड़िए ऊपर नजर। कहाँ? बड़े बंदरगाहों की संख्या बोल रहे हैं। बड़ा तो मुंबई है। कितना है? 25। कई गो है? हाँ, बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। कितना है? 13 है। छोटे बंदरगाहों की संख्या बहुत सारा है, जो नहीं बता सकते हैं कितना है, कंफर्म नहीं। और बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। इसमें सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, और सबसे गढ़ा वाला विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। समुद्री सीमा से लगने वाला भारतीय राज्य की संख्या? ठीक है, 9 बोल रहा है। 9 ठीक है, 9 है ना। तो 9 में सबसे ज्यादा समुद्री सीमा कौन सा राज्य का लगता है? गुजरात का लगता है। और सबसे कम? गोवा। अच्छा, वो छोटा है। गोवा किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? केरल। गोवा बोल रहे, गोवा महाराष्ट्र में आता है। केरल में आता है, लक्षद्वीप आता है। देखिए बताते हैं, कुछ के बताते हैं, टोटल नहीं बता पाएंगे, टाइम नहीं। जैसे गोवा किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र। और ये किसके अंतर्गत आता है जो लक्षद्वीप बोले? केरल में। और लक्षद्वीप में मलयालम बोला, मलयालम भाषा बोला जाता है। उसके बाद अंडोमान निकोबार किस में आता है? नहीं, इसमें आता है, कलकत्ता में आता है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, लेकिन राज्य की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। तो किसी में किसी मर्ज किया है ना। सबसे ज्यादा आपको अथी है, क्या बोलता है, गुवाहाटी में है। गुवाहाटी में ज्यादा राज्य के समेट लिए। पूर्वोत्तर का जो गुवाहाटी है उसमें ज्यादा राज्य के समेट लिए। पीठानथी बना दिया। जैसे पटना में उच्च न्यायालय है, तो इसका पीठानथी जो बोलता है ना, पीठाधिकारी क्या बोलता है उसका, उसी का जो शाखा खोल देते हैं वो बने हैं सगरो। जैसे अभी भागलपुर में खोल दिया, नवादा में उसका शाखा खोल दिया, काम तो नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, और बाद अथी लखनऊ में भी उसका शाखा खुला हुआ है, काम उतना नहीं होता है, लेकिन एक ही उच्च न्यायालय। सबसे ज्यादा उच्च न्यायालय जज की संख्या कहाँ है? तो इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में एक व्यक्ति का जन्म हुआ था, बताइए तो। इतिहासकार है, मतलब नेता तो है ही है। वो नेता भी है, वो क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन का पिता वहीं से नेता है, प्रयागराज के अंदर इलाहाबाद जिनको बोलते हैं। और जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म वहीं हुआ है।
हाँ, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन बोलता है कि कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री थे कि द्वितीय विश्व युद्ध भले प्रथम विश्व युद्ध के समय उनका जन्म हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इंदिरा गांधी का जन्म 1917 में हुआ था। अच्छा। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। हाँ, थी लगा देगा तो एक एक तो प्रधानमंत्री बनी थी, मार ले क्या एक साल में 14 से 18 2014 1914 से 1918 तक वो प्रथम विश्व युद्ध। चला। दूसरा विश्व युद्ध 51 1 सितंबर 39 से लेके 45 तक चला। 45 में सबसे मतलब अच्छा 1905 में किसको जापान हरा दिया था? रसिया को जापान हरा दिया था। रसिया को। जापान पर बम परमाणु बम क्यों गिराया था? अमेरिका, अमेरिका गिराया था ने। अच्छा परमाणु बम उसी पर क्यों गिराया? क्योंकि उसका एक पोर्ट ब्लेयर नाम जगह पर्ल हार्बर के उस चाल से उसको धस के उड़ा दिया था। कौन? सैनिक छावनी पर। जैसे एगो पर्ल हार्बर का एगो सैनिक अड्डा था, किसका? अमेरिका अमेरिका का। का। और जापान शक्तिशाली जखने था तो की किया, उसका पर्ल हार्बर को उड़ा दिया, पूरे तहस नहस कर दिया। ओकर बाद ही परमाणु बम बनाया तो उसको तहस नहस कर दिया। बोलेगा कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है? चावल। चावल। कौन सा है? चावल है। बोलिए पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द कितने दिनों में परिक्रमण करते हैं? तो 365.5 दिन। बोलिएगा दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब है। क्या है? तालाब है। तालाब। गुजरात रह जाइएगा ना, पानी थोड़ा बहुत किल्लत होता है। गुजरात, राजस्थान 1500 फीट होता है बोरवेल ना, इसको बोरिंग बोलते हैं, तब पानी निकलता है 1500 फीट। उसके बाद ये बोरिंग से नहीं होता है, और चलता है प्रेशर मशीन चलता है, हड़ा जो चलता है, पत्थर तोड़ता है ना, और उसमें हम लोग क्या डालते हैं? केरसिंग बोलते हैं ना, जो केरसिंग डालते हैं वो नहीं डालते, पत्थर डालते हैं। तो डालने क्या मतलब है? 150-200। हाँ, मेरा गांव में पानी के संदर्भ में 20 फीट है। मेरा गांव में 20 फीट है। हाँ, सभी लेयर के अनुसार है। तो वो नहीं जाएगा, पानी बहुत किल्लत होता है, इसीलिए उन्हें तालाब भर के थोड़ा ज्यादा व्यवस्था करके रखता है। दक्षिण भारत के बोलिए कौन सी फसल भारत में सर्वाधिक उगाई जाती है? तो चावल है। बोले पौंग बांध कहाँ निर्मित किए गए? तो ब्यास नदी पर। बोलेगा द सेम पुस्तक का लेखक कौन है? सेम सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1990 लेखक कौन है? रवि बत्रा है। बोलिएगा डूरन कप किसमें दिया जाता है? फुटबॉल। क्या जी? फुटबॉल। एक सेकंड। हाँ, डूरन कप किसमें दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। आगे बोलिए शारीरिक शिक्षा की कॉलेज लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज कहाँ स्थित है? ग्वालियर। कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ ग्वालियर है? गुवाहाटी। ग्वालियर गुजरात। मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश। ठीक बोल। उनका भैया जबलपुर में रहते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में जबलपुर है ना, उनका भैया वहीं रहते, जॉब करते हैं। बोलिए स्टेफीग्राफी किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से है। रिलायंस कप किस खेल में दिया जाता है? रिलायंस। हाँ, क्रिकेट के रिलायंस कंपनी है किनका? अंबानी। ठीक है, अंबानी उनके संबंधी। दुनिया के सबसे बड़ा सिम जिसको बोलते हैं नेटवर्क के मामले में जियो सबसे प्रथम स्थान है। बोलिए जियो तो इनका है। एयरटेल जो है भारत से ज्यादा अफ्रीका महादेश से कमाते हैं। भारत से ज्यादा अफ्रीका महादेश से कमाते हैं एयरटेल। भारत से ज्यादा अफ्रीका में चलता है। लेकिन जियो जब से आया है तो सबको सपना के लिए मतलब आगे पीछे कर दिया है। वीडियो देखते हैं। हाँ, जियो आया जैसे रिचार्ज थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब तो इतना बढ़ाइए दिए हैं कि रिचार्ज 2 महीना से हम लोग नहीं कर रहे हैं। बोलिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस से लिया, जिसको बोलते हैं USSR, मतलब सोवियत संघ बोलते थे पहले, अभी रूस बोलते हैं। रूस और किन के बीच अभी युद्ध चल रहा है वर्तमान? यूक्रेन के बीच चल रहा है। यूक्रेन का राजधानी की बोलता है। यूक्रेन गेहूं के लिए प्रसिद्ध है जगह। यूक्रेन जो है ना, गेहूं के लिए प्रसिद्ध जगह है। मोदी जी यूक्रेन गए थे कुछ दिन पहले, क्या दे के आए? कहाँ के थे वो इटली की थी। वो इटली की, जब आप पूछ रहे हैं, वो इटली की थी। मोदी जी जब वहाँ गए थे ना, इटली के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। वहाँ के सर तो वो राष्ट्रपति से अच्छा, राष्ट्रपति बताते हैं। जैसे मोदी जी जब वहाँ गए थे यूक्रेन, तो जहाज से गए, अथी से गए थे, ट्रेन से गए थे। कहा रेड एरिया चल रहा है, बाढ़ चल रहा है, तो मोदी जी गए तो वहाँ क्या दे के आए? देखो
एयर ड्रॉप पे हॉस्पिटल बनाया है। भारत ने एयर ड्रॉप पे हॉस्पिटल बनाया, मतलब ऊपर से गिरा देगा ना, उसके बाद उसमें इतना सामान रहता है कि ये आदमी के इलाज कर सकता है, वही दे के आए थे। तो लगता है भीष्म नाम है। एयर ड्रॉप हॉस्पिटल का नाम क्या देख लीजिए, भीष्म बोलता है, भीष्म। देखिए ना, वही है कि क्या जी? हॉस्पिटल क्या जी? क्रेन अच्छी है जैसे भी यार, भीष्म बोल रहा है, भीष्म। गया था क्रेन बस जो वो एयर ड्रॉप हॉस्पिटल का नाम क्या है? बोलिए आगे देख लेते हैं ताल। बोलिए भारतीय संविधान के राज्यों को नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिए? आयरलैंड से लिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संबंधित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता सिद्धांत किस देश से लिए हैं? फ्रांस से लिए। क्या? फ्रांस से लिए। ये तो हम जानते हैं कि आगरा का परीक्षण हुआ है, नाम बहुत दिन पहले ये पढ़े। भारत में न्यायिक पुनर्लोकन का विचार या संकल्पना कौन देश से लिए? न्यायिक पुनर्लोकन का संकल्पना किस देश से लिए? यूएसए अमेरिका। यूएसए अमेरिका। अमेरिका से हम लोग मौलिक कर्तव्य अधिकार को मौलिक अधिकार अमेरिका। अमेरिका। मौलिक कर्तव्य रूस। मौलिक कर्तव्य रूस। मौलिक कर्तव्य की संख्या 6 नहीं दी जी। मैं वो माइक बोल रहा हूँ यहाँ पे हॉस्पिटल के बारे में। क्या बोल रहे हैं? मौलिक कर्तव्य की संख्या 6 मौलिक कर्तव्य 11। हाँ, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6, मूल संविधान में 7। संपत्ति के अधिकार घटा कहाँ रखा नीति जी? 300 के काम में रखा है। ठीक है, आगे बोलिए। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रबंध किस देश से लिया गया? संविधान संशोधन का प्रक्रिया कौन सा देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन भाग 20, संविधान संशोधन भाग 20, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368। बोलिए भारत में संविधान का सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी से लिए। बोलिएगा। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। कनाडा से हम लोग कुछ लिए। राज्यपाल का कहाँ से पद लिए? तो कनाडा से लिए। राज्यपाल का पद कनाडा से लिए। राज्यपाल का। अब बोलिएगा आपको राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए? अमेरिका से। नहीं, गलत है, ब्रिटेन से लिए। ब्रिटेन के जो रानी होती है उन्हीं का पद यहाँ का होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति लिए अमेरिका से। देखिए बहुत सारा लोग मारिए देता है अमेरिका प्रधान, हम भी खुद भी मारते थे। वो बताएंगे उसके बारे में मोदी जी के बारे में क्या बोले, ठीक है बताएंगे उसको भी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से ली है? समवर्ती सूची। हाँ, तो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ऑस्ट्रेलिया से। बोलिए शिक्षा कौन सा सूची में आता है? शिक्षा समवर्ती सूची में। ठीक है, तलाक विवाह अमन भरा जिनको मतलब ऐसी गलती नहीं बोल रहे, मतलब जो अब नहीं चाहते रहने के लिए एक दूसरे से, तो उनको किस में है? तो संपत्ति सूची में है। उसके बाद आपको रेल पुलिस किस में है? संघ सूची में, राष्ट्र सूची में। देखिए रेल पुलिस का संदर्भ में है कि जीआरपीएफ जो होता है ना, राष्ट्र सूची का होता है। वो आरपीएफ जो होता है ना, वो केंद्र सरकार का होता है। जीआरपीएफ जो बुढ़ारी पुलिस से जाता है, और वो जो होता है ना सीआरपीएफ, जो आप एग्जाम देने जाइएगा केंद्र सरकार, वहाँ केंद्र सरकार है। क्या बोलता है? आरपीएफ ना बोलता है, आरपीएफ। उसमें अभी वैकेंसी लगता है 400 है ना इसका, ऐसा ही 400 कुछ है, 500 400 समथिंग है। तो इसका ई केंद्र सरकार का होता है। अच्छा, अंतरिक्ष विभाग किसका होता है? अंतरिक्ष केंद्र सरकार का, जो वह चल जाता है सब अवशेष सूची में चल जाता है अवशेष। आगे बोलिए। अच्छा, भूमि सुधार क्वेश्चन हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, भूमि सुधार किस सूची का आता है? भूमि सुधार राष्ट्र सूची का आता है। भूमि सुधार राष्ट्र सूची का आता है, क्योंकि अभी बिहार में क्या चल रहा है? सर्वे चल रहा है। इसका अधिकार क्या मतलब राष्ट्र सूची में बिहार का भूमि से ज्यादा जैसे भूमि जो लिखाते हैं हम लोग, तो उसमें जो टैक्स देते हैं, लिखाई जो देते हैं, तो पैसा जब जमा करते हैं किस में? बैंक में, जो कि एसबीआई बैंक में करते हैं। तो कहाँ जाता है? राज्य सरकार के खाता में जाता है। कहाँ जाता है? राज्य सरकार के खाता में जाता है। आगे बोलिए। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिए थे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से लिए हैं। बोलिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदर्श प्रावधान किस देश से लिए हैं? इसको खोल दीजिए। रूस से लिए। कहाँ से लिए? रूस से। भारतीय संविधान में हम खिड़की खोलने के लिए, अच्छा खोलिए, क्या दिक्कत है? ठीक है चल रहा है। बोलिए। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार
किस देश के संकल्पना से लिए, किस देश के संविधान से लिए? तो ब्रिटेन से लिए। क्या से? ब्रिटेन से लिए। वो जो बना रहे हैं पोखरे हैं, इसको लगा दीजिए। बोलिए भारतीय संविधान में ये तो हो गया। बोलिएगा कुछ देश से कुछ कुछ जो लिया है ना, वही हम बता रहे हैं। बोलिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या चीज ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग क्या क्या चीज लिए? सुनिएगा। प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग, प्रस्तावना का शब्द हम भारत के लोग। अमेरिका से। दूसरा में मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्रता में न्यायपालिका, फिर 4 नंबर में न्यायिक पुनर्लोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने का अधिकार, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जो पद को हटाते हैं ना, उसको हटाने के लिए है, जानकारी लिए जाने वाली प्रक्रिया, हटाने जाने वाली प्रक्रिया। बोलिए राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाते हैं कहाँ से लिए? अमेरिका से। तो महाभियोग कितना अनुच्छेद में है? 61 में महाभियोग जो आ रहा है, मतलब संबंधित क्वेश्चन बोल देते हैं। बोलिए आगे लिए जनहित याचिका, जनहित याचिका कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। आगे बोलिए न्यायिक पुनर्लोकन कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। बोलिएगा विधि प्रक्रिया अमेरिका से। अमेरिका। बोलिएगा ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। बोलिए विधि का शासन अमेरिका से। संसदीय प्रणाली अमेरिका से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ना? और सॉरी हाँ ब्रिटेन से, सॉरी ठीक बोले। ब्रिटेन से क्या के लिए? विधि का शासन, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिए हैं। उसके बाद बोलिए एकल नागरिकता कहाँ से ली? ब्रिटेन। हम लोग की कैसी नागरिकता है? अमेरिका की कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता, इसलिए हम उसका नागरिकता नहीं लिए। कहाँ लिए? ब्रिटेन से लिए। बोलिए द्विसदनीय व्यवस्था, जो लोकसभा राज्यसभा होता है ना, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिएगा। देखिए ऊपर नीचे बोला है तो बोलिएगा आप लोग। बोलिए विधि द्वारा निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन। सर्वाधिक मत के आधार पर विजेता चुनना, जैसे सबसे अधिक जिसको मतदान कर दिए ना, 50-50 का चुनाव है, जैसे 100 वोट का जिसके कामन हुआ उसको विजय करना, वो कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। आगे बोलिए विधायक अध्यक्ष का पद कहाँ से लिए? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषता भी ब्रिटेन से। बोलिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिए? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा नहीं, राज्यसभा में। आगे बोलिए कनाडा से क्या के लिए? आगे देखिए बोलिएगा कनाडा से लिए शक्ति का विवरण। कहाँ से लिए? कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से, अपशिष्ट शक्तियाँ जो होता है ना, कनाडा से लिए। आगे बोलिए केंद्र राज्यों का राज्यपाल का नियुक्ति करना कनाडा से लिए। उच्च न्यायालय में परामर्श न्याय निर्णय देना कहाँ से लिए? तो वो लिए कनाडा से लिए। संघात्मक विशेषता कहाँ से लिए? कनाडा। बोलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिए? तो संवर्ती सूची कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। बोलिए संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और बाद लिए व्यापारिक वाणिज्यिक एवं समागम का स्वतंत्रता कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से लिए। संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन का संयुक्त बैठक कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए। बोलिए संसद का दोनों सदन का जो बैठक बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी बुला दिए, अध्यक्षता तो कोई करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। आयरलैंड से क्या लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। क्या लिए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति लिए। राज्यसभा का सदस्यों का नामकरण लिए। बोलिए फ्रांस से क्या क्या लिए? गणतांत्रिक व्यवस्था, स्वतंत्रता और समानता, बंधुता का सिद्धांत, स्वतंत्रता, बंधुता और समानता का अधिकार। बोलिए मूल रूस से क्या लिए? मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। आगे बोलिए जापान से क्या लिए? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राष्ट्रपति कहाँ से? राष्ट्रपति का पद लिया गया ब्रिटेन से, और उपराष्ट्रपति पद लिया गया अमेरिका से, राज्यपाल का पद लिया गया कनाडा से। आगे बोलिए देखिए भारत में भारतीय संविधान का है भाग है। बोलिएगा भाग बोल देते हैं सब है। बोलिएगा बोलिएगा भाग 1 में क्या चाहिए? भाग में 1 में विषय अधि, भाग 1 में संघ और उसका राज, संघ और उसका राज। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता जो कि एकल नागरिकता हम लोग। भाग 3 में मूल अधिकार। कितना है? मूल अधिकार। अनुच्छेद वो बोलते हैं, अनुच्छेद वो बोल देते हैं। सुनिएगा, बोलिएगा सब लोग।
संघ और उसके राज्य का छेद किसमें है? भाग 1 में। अनुच्छेद 1 से 4 बोलिएगा। 2 भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 बोलिएगा। मूल अधिकार भाग 3 में 12 से 35। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी बोलते हैं क्या? 36 से 51 भाग 4 में बोलिएगा। मूल कर्तव्य 51 के ए में हाँ उसी बोलते हैं ए है। हाँ अब बोलिएगा तो इस 4 के ए में जोड़ा गया, 4 के ए में जोड़ा गया, इसको भी 4 के ए में जोड़ा गया काम है, उसी में बोला गया मूल कर्तव्य को। बोलिएगा भाग 5 में संघ 52 से 51 51 से 152 से 151 संघ का है। बोलिएगा राज्य 6 में क्या है? राज्य है। तो राज्य का क्या है? 152 से 237 कितना? 152 से 236 अनुच्छेद। बोलिएगा भाग 7 पहली अनुसूची के भाग में रखे सभी संविधान में 7वें संशोधन में अधिनियम द्वारा 1956 में 29 विषय जोड़े गए। जानते क्या है कि नगर 29 विषय जो जोड़ा गया तो ये क्या है? 29 विषय जोड़ा गया। 338 का है, निर्हित है, कुछ पता नहीं इसको नहीं समझ रहे, निर्हित है। बोलिएगा 8 में भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश 39 से लेके 239 से लेकर 242 तक। बोलिएगा भाग 9 में पंचायत क्या है? भाग 9 में पंचायत है 243 से 243 के 9 तक है। आगे बोलिए भाग 9 के ए में, भाग 9 के ए में नगर पालिका। नगर पालिका में कितना कानून बनाते हैं? कितने विषय पर बनाते हैं? नगर पालिका के संदर्भ में कितने विषय पर कानून बनाते हैं? 18 विषय पर बनाते हैं। नगर पालिका कौन अनुसूची में जोड़ा गया है? 12 में जोड़ा गया। नगर पंचायत के अंदर जोड़ा गया 11 में जोड़ा गया, जो कि 29 विषय पर बनाता है। नगर पंचायत 29 विषय, नगर परिषद 18 विषय। बोलिएगा अब बोलिएगा 9 के ख में जो रखा गया या बी में तो सहकारी समिति जो कि 243 से य से लेकर ज तक है और 243 के अ से न तक है। आगे बोलिए 10 भाग 10 में अनुसूची और जनजाति क्षेत्र, अनुसूची और जनजाति क्षेत्र है 244 से 244 के क तक है। आगे बोलिए भाग 11 में संघ और राज्य का संबंध 245 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त संपत्ति संबंधित और विवाद है 264 से लेकर 301 है। भाग 13 में भारत के राज्यों क्षेत्र के भीतर व्यापारिक व वाणिज्यिक का समान संगम मतलब भारत के अंदर व्यापार ऊपर कर सकते हैं, जो कि यह 300 के ए से 301 से लेकर 307 तक है। आगे बोलिए भाग 14 संघ और राज्य के बीच अवधि सेवाएं 308 से लेकर 323 तक है। बोलिएगा भाग 14 अधिकार क्या है? अधिकार है 330 से लेके क से लेके 323 के ख तक है। बोलिए भाग 5 अधि 15 निर्वाचन आयोग क्या है? निर्वाचन आयोग जिसको बोलते हैं इलेक्शन 324 से लेके 29 तक है। वोट हम लोग किस अनुच्छेद के तहत डालते हैं? 26 के तहत डालते हैं। 24 से 29 तक है, 26 के तहत डालते हैं। बोलिएगा भाग 16 कुछ वर्गों के संबंधित विशेष उपलब्ध है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अलग भारतीय के संबंध में विशेष है। 330 आंग्ल भारतीय के तो 330 से 42 तक है। 17 भाग 17 राजभाषा 343 से 51 तक है। भाग 18 आपात उपलब्ध है तो 352 से 60 तक है। कितना प्रकार के आपात उपलब्ध है? 3 प्रकार के। बोलेगा भाग 19 प्रकीर्णन 361 से 67 तक। बोलिएगा भाग 20 संविधान संशोधन जो 368 में एक ही अनुच्छेद है 368 है। आगे बोलिए अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष प्रबंध है किसमें है? 369 से लेकर 392 तक। बोलिएगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के पदाधिकृत पाठ को नियंत्रण करना निरस्त करना 393 से 95 तक। टोटल अभी तक 95 ही अनुच्छेद था। अभी तो क्रम से गिनिएगा जोड़ जाके तो 400 कुछ हो जाता है, 70-75 देता है। क्या जी? 450 हाँ 75 क्या था? फिजिक्स में था क्या था जी? ये हो गया था, ये दोनों था आंतरिक थे ना। बोलिएगा अल्टीमीटर क्या मापते हैं? अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? ऊंचाई। क्या की ऊंचाई? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं। बोलिएगा अमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता। बोलिएगा ऑडियोमीटर से क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। क्या मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। बोलिएगा
एरोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? एरोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? हवा की वायु और गैस का भार, वायु और गैस की भार मापते हैं, भार तथा घनत्व दोनों। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? वायु की गति और शक्ति का मापन अंतर है, बोलिए। एक्सेलेरोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? गतिमान वाहनों का गति वृद्धि की दर, बोलिएगा। बैरोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब वायुमंडलीय दाब मापते हैं, बोलिए। बोलोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? बोलोमीटर द्वारा उष्मीय विकिरण, उष्मीय विकिरण। आगे बोलिए। कैलोरीमीटर द्वारा क्या मापते हैं? उष्मा की मात्रा, क्या मापते हैं? उष्मा की मात्रा। आगे बोलिए। डेसीमीटर द्वारा क्या मापते हैं? डेसीमीटर द्वारा क्या मापते हैं? डेसीटिक मीटर द्वारा क्या मापते हैं? पदार्थ की घनत्व मापते हैं। फायदोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? फायदोमीटर समुद्र की गहराई, बोलिएगा। गैल्वेनोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा की प्रवाह है। रक्त दब कहाँ तो मार रहे हैं? थर्मोमीटर, बोलिएगा। ग्रेवोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? तो वस्तु की सापेक्षिक घनत्व, जाने दो। लैक्टोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? दूध के सूता। क्रोमोमीटर द्वारा पानी के दहाज के सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्रोमोमीटर, बोलिएगा। आगे। डायनोमोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? डायनमोमीटर द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति का मापन है। आगे बोलिए। टाइकोमीटर द्वारा क्या मापते हैं? विद्युत का चक्र गति। इसको पूछिए, छोड़िए, इसको रहने दीजिए। 10 को पूछे डेली, तो पूरे दिलवा दिए थे। तो आगे बोलिए। प्रक्षेपण की गति दीर्घतम प्रक्षेपण प्राप्त करने के लिए कितने डिग्री पर बिगना चाहिए, या कितना डिग्री पर? 45 डिग्री पर बिगेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगा। आगे बोलिए। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होता है? बल की बराबर होता है, बोले। न्यूटन का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है? जड़ का करता है। और थर्ड नियम? क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, क्रिया प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, बोलिएगा। आगे। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है, सही बात है, बोलिएगा। किसी भी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात के प्राप्त करने के लिए क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान कहलाता है, बोलिए। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? परिवर्तन के -v/t। क्या बोले? ठीक है, a बराबर v माइनस v/t है, ठीक है। जहाँ a क्या है? त्वरण है। v क्या है? अंतिम वेग है। और u क्या? प्रारंभिक वेग है। और t क्या है? समय अंतराल है, बोलिएगा। तेल से अशांत भार हुए ट्रैकर समतल सड़क पर एक समान तरल के जा सकती है, क्यों? समझे कुछ बोला? तेल से भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा सकते हैं। तेल में मुक्त पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो परबल ये रहेगा, ऐसे घूरता है ना, उसकी लगता है, बोल रहा है। एक समान वृत्तीय गति का त्वरण क्या होता है? सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड या कागज पर लिखना आसान होता है? किसकी उपस्थिति रहेगा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए? घर्षण के कारण। क्या होता है? घर्षण के कारण होता है। ठीक है, आज रहने देते हैं यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।